स्त्रियां बहती हुई नदियों की तरह है, पुरुष पहाड़ की तरह एक जगह स्थिर है, खानदान विरासत उससे चल रही है। माननीय सांसद महोदय, गरीबों के नेता हरदिल अजीज कामरेड राजा राम सिंह से आग्रह करता हूं कि वे अपनी वाणी से अपने हम लोगों को ओतप्रोत करें। धन्यवाद। बाबा गणिनाथ के इस उत्सव के मौके पर और कमेटी के अध्यक्ष और सभी नेतृत्वकारी साथियों, हमारी पार्टी के नेता चंद्रमा पासवान जी, पिंटू जी, इस गांव के हमारे नेता सामने बैठे अभिनंदन जी, अर्जुन जी और कई साथी और सभी माताओं, बहनों, भाइयों, ग्रामीण बंधुओं, आप सबको मेरा नमन, अभिवादन। अभी आज कृष्ण जन्माष्टमी का छठी भी कई जगह मना रहे हैं लोग, उसमें भी इनविटेशन दिया है कि शाम में आना है। तो अभी एक दौर मैं देख रहा हूँ कि महापुरुषों को या अपने देवताओं का उसके इर्द गिर्द अपनी अपनी, अब देवता भी जातियों उभार हैं तो जातियों में भी बट गए हैं, उसके चलते जातीय जागरण भी है। तो ये दौर चल रहा है और निश्चित रूप से ऐसे मौके पर उन तमाम महापुरुषों को और कई महापुरुष इतिहास में हुए और कई रचे भी गए देवता के रूप में और तरित भी किए गए। तो उन सब को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति सर झुकाता हूँ। उनके नेतृत्व में समाज को गढ़ने की, बनाने की, सही दिशा देने की एक सोच पैदा हुई। ये बात अद्भुत है कि हिंदुस्तानी समाज जो बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, लेकिन एक दूसरे से नफरत नहीं है, उसके भीतर एक प्रेम की धारा भी बहती रहती है, एक दूसरे को जोड़ने वाली। ठीक है, आप ये काम करिए, विश्वकर्मा जी महल बनावे, बढ़िया मशीन बनावे, गणिनाथ जी ये काम करने की प्रेरणा दें, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा, एकता रहेगी। ये एक अद्भुत बात है और मूल बात यही, आज जब हम अपने अपने समाजों को जागरण करने की तरफ, उनको एक करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम कहते भी हैं कि धर्म का मूल तत्व क्या है, तो उसका मूल तत्व प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। बिरादरियों के बीच में, अपने समाज के भीतर, परिवार के भीतर, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, मतलब एक नफरत को लेकर के कोई समाज चल नहीं सकता है। हाल के वर्षों में यही बुरा हुआ। धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल की जो बात कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक इस्तेमाल है क्या? धर्म का इस्तेमाल हाल के वर्षों में एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हुई है और इसको एकदम चरम तक ले जाया गया है।
ये हमारे धर्म के मानने वाले नहीं हैं। अब उन्माद भड़का करके उनको मार दिया। बाद में पता चला कह रहे ये तो बात ही नहीं थी जिसकी वजह से इनकी हत्या कर दी गई। तो ये नहीं होना चाहिए। समाज को, सभ्यता को इसको खारिज करना होगा। हमारे यहाँ दो ढंग से पुरानी चीज़ों को पूजने की या याद करने की या प्रेरणा लेने की बात चली। हर घर में एक सीरा घर होता है। सीरा घर किनका होता है? पुरखों का। जो पुरखे मरे उसको लेकर सीरा घर लोग बनाते हैं। तो पुरखों की याद है। ऐसा नहीं है कि जो गुजर गया वो त्याग दिया, नहीं, वो सभ्यता में है। हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। जिन पूर्वजों की हम देन है, हम वारिस हैं, हम उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ हैं। हम कृतज्ञ नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं। माँ बाप के प्रति, उनके माँ बाप के प्रति, उनके माँ बाप के प्रति, नाना नानी के प्रति, उनके नाना नानी के प्रति, दोनों साइड में। अब ये अलग बात है कि थोड़ा पुरुष प्रधान समाज रहने की वजह से पुरुष साइड पर जोर ज़्यादा पड़ा है। दादा, परदादा, लकड़दादा, इस सब पर जोर पड़ा है ज़्यादा। स्त्री साइड पर जोर थोड़ा सा कम पड़ा है। स्त्रियां बहती हुई नदियों की तरह हैं, पुरुष पहाड़ की तरह एक जगह स्थिर है। खानदान विरासत उससे चल रही है। हमारी माँ कहाँ की थी, उसकी माँ कहाँ की थी, उसकी माँ कहाँ की थी, उसकी माँ कहाँ की थी, ये खोज हम नहीं कर पाए। तो समीक्षा की बहुत सारी बातें हैं और इसके मूल तत्व में यही है। एक प्रश्न आया, पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो वेद व्यास लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। मतलब सभी वेदों और सभी पुराणों, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, उसकी परिभाषा देखिए कितनी खूबसूरत है। दूसरे को पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, इससे बड़ा पाप नहीं है। और परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना, इससे बड़ा पुण्य नहीं। तो सारा धर्म का निचोड़, जिंदगी का पूरा निचोड़ इस एक लाइन में है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। आज हम पिपरा में आज दूसरे रूप में यहाँ खड़े हैं। पिपरा वर्ग संघर्ष की धरती रही है। पूरा गांव भाकपा माले के साथ लाल झंडा लेकर के मार्च करता रहा है। उसके लीडर यहाँ सब मौजूद हैं और जमाने से यहाँ पार्टी है। तो क्या बात है उसमें? यही तो बात है। शोषण, दमन, उत्पीड़न नहीं सहेंगे। और ये जो कुछ लोग अपने को ऊंच कह रहे हैं, कुछ लोग अपने को नीच बना के रख दिए गए हैं, ये नहीं चलेगा। पापाय परिपीडनम् परोपकाराय पुण्याय। सभी का भला हो, कोई भूख से न सोए घर में। तो ये बात होनी चाहिए। और हाल के वर्षों में धर्म पर खूब जोर दिया जा रहा है। खरवास में मंदिर का उद्घाटन हो जा रहा है, मंदिर चूने लग रहा है। तो
उसके मूल तत्व पर, उसके मूल विचार पर आइए, जहाँ से सभ्यता के लिए नियम और कायदे और कानून के ऐसे समाज चलेगा, और नहीं तो जाके नहर में डूब जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। तो नफरत से दुनिया नहीं चलेगी। आज की तारीख में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग नहीं हो, विभिन्न जातियों के नहीं हो। और अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, भारत चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, कहीं चले जाइए। तो ऐसे दौर में दुनिया में एक तरफ हर को है कि हमारी जाति सबसे ऊंची, हमारा धर्म सबसे ऊंचा, इतना तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा धर्म नीचा और तुम्हारी धर्म नीची यहाँ पर बढ़ो, तो यहाँ तो रोकना पड़ेगा। और इस तरह का टीचिंग और प्रीचिंग से, शिक्षा और शिक्षण से समाज में माहौल विषाक्त बनेगा, वातावरण प्रदूषित होगा। एक बात तो ये मुझे कहना है, और दूसरी बात ये कहनी है कि समाज चलाने के, समाज की एकता के लिए सांस्कृतिक पक्ष की एक भूमिका है। अपने पुरखों को, देवी देवताओं को, सबको याद करना उसकी अपनी एक भूमिका है, लेकिन उतना ही से रोटी दाल नहीं चलता, उतना ही से जीवन नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए महंगाई कम होनी चाहिए, भोजन का तीनों टाइम जुगाड़ रहना चाहिए, पढ़े लिखे लड़कों को, लड़कियों को रोजगार चाहिए कि सम्मानजनक जिंदगी वो जी सकें। तो इसलिए राजनीति का विषय ये है, कोई सरकार, कोई प्रतिनिधि इन सवालों पर क्या कुछ करता है, कहता है, इसके लिए राजनीति है। गड़बड़ मत करो, पूजा को और मंच की राजनीति को, इसको अलग अलग रखो। सरकार में अगर जाते हो तो जनता का समस्या का समाधान करना पड़ेगा, बिजली पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, नहर की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, पढ़े लिखे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को रोजगार देना पड़ेगा। इसलिए दोनों दो बात, एक तरफ सांस्कृतिक अभियान, अपने मन के भाव को और परिष्कृत करना, बेहतर बनाना, यह जरूरी है। और इस लिहाज से आपका जो अभियान है, कम से कम एक समाज को जोड़ने का, उसको प्रेरित करने का, और इससे अन्य समाज के लोग भी सीखते हैं, जानते हैं, ये सराहनीय है। लेकिन दूसरी बात, जो पिपरा जिनके लिए जाना जाता है, जिस वजह से जाना जाता है, उस संघर्ष को कभी भी मध्यम मत होने दीजिएगा। उसमें आपके समाज का विकास, तरक्की, मान सम्मान, बराबरी की लड़ाई, समाजवादी समाज का निर्माण सारा कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो बस फिलहाल इस अवसर पर इतना ही, आगे का कार्यक्रम भी है। आपने मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे यहाँ के कमेटी से कि सर के लिए कुछ विशेष सम्मान है, वो सामूहिक रूप से आप लोग सर को समर्पित करें, ताकि ये बट न रहे कि हम साथ में नहीं थे। तो जितने पदाधिकारी यहाँ के हैं, मैं सबसे आग्रह करूँ